नमस्कार, मैं अनुपमा और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। अभी हमारे साथ मौजूद हैं एटक के प्रदेश सचिव कौशलेंद्र जी। इनसे हम बात करेंगे। जो बिहार के वार्ड सचिव हैं वो अपने मांगों को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे। सरकार से अपनी मांगों को लेकर के, अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर लगातार उनसे मिल रहे हैं। पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी से अपना मिल करके अपना ज्ञापन सौंप रहे हैं। पटना हाईकोर्ट है, उनमें सुनवाई होने जा रही है। उनमें क्या क्या मुद्दा रखेंगे, किन किन मुद्दों पे बात होगी, अपने पक्ष को रखेंगे वार्ड सचिव के तरफ से एटक के जो प्रदेश सचिव है कौशलेंद्र जी। और कोर कमेटी के साथ जो सीएम की बैठक होने वाली है, सीएम के साथ में बैठक करने वाले हैं, उनमें किन किन मुद्दों को रखेंगे, क्या क्या बातें होंगी, उन सब पे अभी हम चर्चा करेंगे इनके साथ में। तो हम इनसे मिलवाते हैं आपको और बात करते हैं कि क्या क्या मुद्दा होने वाला है समिति के साथ बैठक में और मुख्यमंत्री के साथ जो भी चर्चा होगी उसके बारे में। कौशलेंद्र जी, क्या चर्चा होने वाला, जो हाईकोर्ट के सामने जो रखी जाएगी, अपील रखी जाएगी, उसमें किन किन मुद्दों पे बातें होंगी? वार्ड सचिव से संबंधित पिछले महीने वार्ड सचिव की ओर से रिट याचिका दायर किया गया है। उसमें मुख्य रूप से 17 के जो नियमावली है वार्ड सचिव का पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा, वो गजट के आधार पर उस गजट में हटाने की कहीं प्रावधान नहीं है और सेवा विस्तार करने के लिए पंचायती राज मंत्री को इसी को रेन्यूअल करना चाहिए था। इसी तर्क को हमारे न्यायालय में जो वकील के माध्यम से रखा जाएगा और पंचायती राज मंत्री को न्यायालय में जो है बुलाया जाएगा, वो अपने बात को रखने के लिए। और वार्ड सचिव के तरफ से जो वकील हैं ये अपने तर्क रखेंगे। पंचायती राज मंत्रालय के 17 के जो गजट है, उस गजट के अनुसार वार्ड सचिव जो 13 दिसंबर के जो पत्र जो हटाने की जो जारी किया कार्यपालक निदेशक रंजीत कुमार द्वारा, उस गजट के अनुसार गलत है 13 दिसंबर को हटाना। इसलिए न्यायालय के अंदर में 17 के गजट को देखते हुए न्यायालय के सर्वोच्च के जो न्यायाधीश हैं उनसे आग्रह किया जाएगा कि गजट के हिसाब से इस 13 दिसंबर के पत्र को खारिज करें और नए साल में पूरे बिहार के 7 निश्चय योजना को सफल के लिए और या वार्ड सचिव की जो स्थिति जो सरकार के द्वारा न्याय किया गया है, इसको रोक लगाया जाए और सेवा को बहाल रखा जाए। ये जो है न्यायालय में जो अपील हमारे वकील के द्वारा होगा। दूसरी बात है, बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा अभी तक सरकार के द्वारा कोई बुलावा नहीं आया है, लेकिन हमने जो अखबार में पढ़े हैं, बिहार के मुख्यमंत्री पंचायती राज मंत्री के साथ बैठक होगी। उसमें जो है वार्ड सचिव का एजेंडा क्या है, जब तक सरकार के तरफ से कोई बुलावा ना आ जाए, वो एजेंडे में क्या जब तक पत्र नहीं आ जाए, तो इसमें ऐसे मुख्यमंत्री से बातचीत विभिन्न जो आंदोलन जो चल रहा था 29 नवंबर से लगातार और 27 तक अभी तक जो चल रहा है, उसका प्रभाव बिहार सरकार पर पड़ा है। एक कदम पीछे हटा है और वार्ड सचिव के बारे में यह पहला बार अभी बिहार के मुख्यमंत्री जब से बने हैं, ये पहला बार मुख्यमंत्री इस तरह के बैठक में वो भाग ले रहे हैं। तो सबसे पहले बिहार सरकार को स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि कम से कम देर से भी नहीं पंचायती राज के साथ बैठक करके मेरा उम्मीद है कि वार्ड सचिव के पक्ष में कोई न कोई रास्ता निकलने वाला है। ऐसे कैबिनेट की मामला है और बिहार के मुख्यमंत्री खाली चर्चा करने से नहीं हो जाएगा, वो बिहार के कैबिनेट में संशोधन करके इसकी सेवा को बहाल करना पड़ेगा। या 17 के गजट के अनुसार 17 के जो पत्र जो निकाला गया, यह बिहार सरकार के सारे कार्यपालक निदेशक निकाले होंगे। तो यह कैबिनेट की मामला है। कैबिनेट बिहार के मुख्यमंत्री अगर आएंगे तो जो 7 जनवरी के कोर कमेटी जो बैठक बुलाए हैं, उसमें चर्चा वो करेंगे। और उम्मीद है कि बिहार सरकार को ये आंदोलन के सामने झुकना पड़ा है, पीछे हटना पड़ा है और इसलिए बिहार सरकार 7 जनवरी को मुझे लगता है मुख्यमंत्री रास्ता निकालेंगे, क्योंकि वार्ड सचिव ये आंदोलन के रास्ते पर रहेगा और इससे बिहार सरकार को क्षति होगी। और जो नया बहाली जो शुरू हो गया है, यह इससे और पहले से वार्ड सचिव के जो आंदोलन, दोनों के बीच में टकराव होगा और पंचायत के अंदर में काम करने में दिक्कत होगी। इसलिए बिहार सरकार को नए रास्ता जो निकालने के लिए और बिहार के मुख्यमंत्री 7 जनवरी के जो बैठक कोर कमेटी जो करेंगे पंचायती राज मंत्री के साथ, पूरी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री वार्ड सचिव को पुनः
सेवा बहाल रखने के लिए कैबिनेट के द्वारा ये रास्ता निकालेंगे। हम उम्मीद भी करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री इस पर जो विचार करेंगे, लेकिन ये तो अंदर की बात है सरकार का, वो क्या करेंगे। लेकिन हम तो संभावना व्यक्त कर सकते हैं और मेरी तरफ से एक तर्क होगा, अगर वार्ड सचिव को बुलाया जाता है तो वार्ड सचिव की तरफ से तर्क होगा कि पंचायती राज के नियमावली 17 के गजट को देख लें और बिहार की जितनी कड़ी मेहनत किया है वार्ड सचिव, सात निश्चय योजना को ईमानदारी पूर्वक उसको जो है न्याय संगत रखते हुए उसका हक अधिकार जितना मेहनत के बदले दाम देने के लिए और सात निश्चय योजना को पुनः जो है ईमानदारी से काम करने के लिए, पंचायत में विकास करने के लिए सेवा को बहाल रखा जाए। इसीलिए यह बिहार के मुख्यमंत्री से चाहते हैं कि इसको सेवा बहाल रखे, 7 तारीख को रास्ता निकाले। अगर नहीं निकालते हैं तो यह मामला न्यायालय से लेकर सड़क तक चलेगा, सड़क से लेकर सदन तक भी, क्योंकि विधानसभा जनवरी फरवरी में चलने वाला है। तो न्यायालय में 6 तारीख के शाम तक लगता है कि स्टे के ऑर्डर हो सकता है और न्यायालय और सड़क से न्यायालय तक या न्यायालय से हम लोग जनवरी फरवरी में सदन तक जाएगी। त्रिकोणात्मक संघर्ष चलेगा, जय सड़क से लेकर न्यायालय, न्यायालय से लेकर सदन और त्रिकोणात्मक में बिहार के मुख्यमंत्री घिर जाएंगे, मजबूरन जो है घिर जाएंगे। तो ये तीनों के लड़ाई में मुख्यमंत्री की जो है आवाज़ बंद हो जाएगी और दबाव में आकर न्यायालय के सड़क के जो आंदोलन का और सदन का, ये तीनों के दबाव में आकर सदन में इनको जवाब नहीं चलेगा, क्योंकि इसके पहले सदन में पिछले जो सदन चल रहा था वक्तव्य हमारे विपक्ष के विधायक सभा के सदस्य लोग उठाए थे, उसने स्पष्ट कहे थे विधानसभा में कि कोई वार्ड सचिव हटेगा नहीं। तो फिर 13 दिसंबर के लेटर क्यों निकला? इस सबको देखते हुए 7 जनवरी को एक नया रास्ता जो विधानसभा के वक्तव्य को याद रखें और जिस तरह से विधानसभा के अंदर में जो बोले हैं, या बिहार विधानसभा नहीं है, बिहार के 10 करोड़ की आवाज़ है विधानसभा, और वहाँ बोले हैं, इसलिए अपनी बात को ईमानदारी से पालन करते हुए 7 जनवरी की जो बैठक में वार्ड सचिव को पुनः सेवा बहाल रखे और जिससे कि नए साल में वार्ड सचिव की खुशखबरी मिले, वो अपने काम पर लौटे और जो सरकार और वार्ड सचिव में जो दूरियां है कम हो और पंचायती राज के पंचायत में काम हो, जिससे कि जनता के काम रुका हुआ है, पंचायत के अंदर कार्य बाधित है। तो हम लोग का सबका कर्तव्य है कि इन्हीं वार्ड सचिव को लिया जाए। ऐसे हम पत्र में मालूम चला है कि प्रथम वर्ता दिया जाएगा। ये प्रथम वर्ता क्या होता है? ये तो आंदोलन को ठंडा करने के लिए या वार्ड सचिव को जो है भटकाने के लिए प्रथम वर्ता की बात करते हैं। प्रथम वर्ता ने सीधे इसकी सेवा को बहाल रखा जाए। इसलिए 7 जनवरी के उम्मीद है कि वार्ड सचिव के पक्ष में मुख्यमंत्री पहल करेंगे। ऐसे नहीं करेंगे, आंदोलन के दबाव में कर रहे हैं और छौके जजमेंट को देखते उनको भी मालूम है कि हम हारेंगे, इसलिए 6 का न्यायालय के डर से 7 को बैठक बुलाया है और विधानसभा जो आने वाला है उसके जवाब नहीं चलेगा, इसके चलते किए हैं। इसलिए 7 जनवरी के कोर कमेटी में वार्ड सचिव अपने तर्क को बुलंदी के साथ रखेंगे और वहाँ पर जो मुख्यमंत्री को तर्क से घिर जाएंगे और मजबूरन 7 जनवरी के रास्ता निकलेगा। वार्ड सचिव जो है अपने अपने ज़िलों में ब्लॉक लेवल पे अधिकारियों को अपना ज्ञापन सौंप रहे हैं कि 13 तारीख को जो लेटर इशू किया गया है नए सचिव को बहाल करने के लिए उसको निरस्त किया जाए। लेकिन भागलपुर में एक ऐसा मामला आया है कि जिसे वहाँ के अधिकारी जो है वीडियो उन्होंने जो वो ज्ञापन उन्होंने दिया उसको लेटर को निकालने से मना कर दिया। क्या कहेंगे इस पर आप? मेरा जो संविधान के अनुसार या कानून के हिसाब से मामला जब न्यायालय में चल जाता है तो 13 दिसंबर के जो पत्र निकाला गया ये भी नहीं होना चाहिए था। और जब न्यायालय में मामला चल गया, मामला लंबित है, तो भागलपुर के अनुमंडलाधिकारी के द्वारा या प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा जो न्यायालय को सम्मान किए हैं और न्यायालय के सम्मान को देखते हुए अपना हटाने के जो पत्र नहीं जारी किए हैं। न्यायालय जो है कार्यपालन निदेशक से बिहार सरकार से बड़ा है और बिहार की एक आवाज़ न्यायालय है, इसलिए कानून को सम्मान करते हुए उनका लाजमी है पत्र नहीं निकाले। पूरे बिहार में से जो चुनाव हो रहा है वो भी रोक लगे और जब तक न्यायालय के फैसला नहीं आ जाए पूरे बिहार में जिस तरह से चुनाव हम हो रहा है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि किसी तरह के मामला अगर न्यायालय चल जाता है सरकार का, सरकारी का हाथ में हथकड़ी लग जाता है।
कानून से बन जाता है। ऐसे स्थिति में उसको पूरे बिहार में तत्काल हमें भी चाहते हैं न्यायालय का सम्मान करते हुए कि बिहार के तमाम कलेक्टर, तमाम जो है प्रखंड विकास अधिकारी, अनुमंडलाधिकारी इन न्यायालय के तक आने आदेश आने तक वो चुनाव की प्रक्रिया को रद्द ही रखे, चुनाव की प्रक्रिया नहीं करे, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय में जब चल गया मामला तो इनको जैसे ऊपर न्यायालय है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, ये सरकार से ऊपर का चीज़ है और न्यायालय के आदेश आने के बाद ही नया प्रक्रिया सरकार कर सकती है। इसलिए न्यायालय के साथ जो सम्मान किए उन्होंने अधिकारी वो समझदार है, न्यायालय के और भारत के संविधान को देखते हुए न्यायालय के सम्मान देखते हुए उन्हें किए, इसके लिए हम पहले स्वागत करते हैं उन्होंने अधिकारी को। बाकी जो निकाले हैं वो न्यायालय की अवहेलना कर रहे हैं, वो कानून के से ऊपर समझ रहे हैं। बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री की भी क्षमता नहीं है कुछ करने का, क्योंकि पंचायती राज मंत्री को खुद 6 तारीख को वहाँ जाना पड़ेगा, निदेशक को भी जाना पड़ेगा, उस सब पर पार्टी बनाया गया है, प्रधान सचिव को जाना पड़ेगा और अपना तरफ से उनको जवाब देना पड़ेगा। उसके बाद न्यायालय विचार करके यही हो सकता है कि स्टे लग जाए, क्योंकि न्यायालय में जो तर्क है, तर्क मजबूती से रखा है और क्योंकि पंचायती राज के जो गजट है 17 का, वो गजट में कहीं हटाने की नहीं है न्यायावली में, और इसलिए गजट के अनुसार न्यायालय में जो समझ बनेगा, मेरा पूरा विश्वास है कि जो नया बहाल की बातें होगी सेवा इसी को जो पुराने हमारे वार्ड सचिव हैं ये वार्ड सचिव हटे भी नहीं हैं, ये पुनः अभी हैं, क्योंकि जो 13 दिसंबर के वो हटाने की उसमें लेटर नहीं है और लेकिन हमारे पदाधिकारी जो आनंद फानंद में लेटर निकालना शुरू कर दिए हैं। तो प्रधान सचिव या कार्यपालन निदेशक के द्वारा और न्यायालय के जब तक फैसला नहीं आ जाए उसमें पूरे बिहार में रोक लगना ही चाहिए और जब 6 तक इंतजार करें, न्यायालय को सम्मान करें। और हम भागलपुर के जो ऐसा किया है हम उनको स्वागत करते हैं, क्योंकि न्यायालय का सम्मान करना, न्यायालय के विरुद्ध जाना ये गलत है। और कार्यपालन निदेशक को ऐसे तो IAS अफसर उनके बारे में बहुत दिन से जानते हैं, जब शिक्षा विभाग के थे, परियोजना विभाग का, तब से हम जानते हैं। इस बार कैसे उनका जो है न्यायालय के या सरकार के वो चम्मच बन के काम कर रहे हैं, ये हम पहला बार देख रहे हैं। वो बहुत सूझबूझ के वाले निदेशक हैं, इसलिए न्यायालय का सम्मान करते हुए भी सरकार की तरह किसी तरह के आगे कार्यवाही नहीं होनी चाहिए जब तक मामला न्यायालय में न हो जाता, न्यायालय से कोई रास्ता नहीं निकल जाता है। न्यायालय में मामला लंबित है तो सरकार को जो है उसके अनुसार चलना होगा, इसलिए न्यायालय के विचार आने तक इसको रोक होनी ही चाहिए। बिहार एटक के सचिव कौशल कुमार वर्मा। तो आपने सुना कि जो एटक के प्रदेश सचिव हैं उन्होंने सरकार के साथ जो कोर कमेटी की बैठक होने वाली है और जो 6 तारीख को जो पटना हाई कोर्ट है वो अपना आदेश सुनाने वाले हैं, क्या इस पे एक्शन लेंगे, किन किन मुद्दों को जो वार्ड सचिव के जो सभी सदस्य हैं वो रखेंगे और कोर्ट जो है उस पर क्या फैसला लेगी, इन सारे मुद्दों पे उन्होंने बात की, बताया कि क्या क्या हो सकता है। जो बिहार सरकार है उन्होंने गलत डिसीजन लिया है लेटर जारी करके, और भी बाकी सारे मुद्दों पर भी उन्होंने विस्तार से चर्चा की। तो ऐसे ही तमाम खबरों और जानकारियों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल डेमोक्रेटिक लाइव। अभी तक आपने फेसबुक को फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए और फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए, ट्विटर पर भी हमें फॉलो करें। धन्यवाद।